और वाने उड़ा लियो भगवान को मारना चाहता है, लेकिन भगवान के आगे नहीं चली और आसमान में ले गया उड़ा करके। प्रभु ने एक मुक्के का प्रहार दिया, तृणावर्तक का प्राणांत हो गया। भक्तों भगवान की, भगवान अपने घर में आ गए वापस, लेकिन ये लीला कोई नहीं जान पाया। ऐसे मेरे प्रभु तमाम राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। एक सक्तासुर नाम का राक्षस था। नंद बाबा भोजन करा रहे थे ब्रजवासियों को। वही समय कौआ का वेश बना करके भगवान के पालने के ऊपर वो बैठा, घात लगाए मारना चाहता है, लेकिन भगवान ने अपने पदाम्बुज लात का प्रहार दिया, उस सक्तासुर का भी उद्धार कर दिया। बोल भक्तों भगवान की। तो ऐसे करके मेरे कन्हैया ने तमाम राक्षसों का वध किया। धीरे धीरे भगवान और कुछ सयाने हुए और कुछ बड़े हो गए। बोले गिरिराज जी महाराज की। प्यारे, बहुत सुंदर। तो भगवान अब कितने बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे खेलते खेलते समय कट गया। गोकुल में आनंद ही आनंद हो रहा है। नंद बाबा जी सोच रहे हैं कि जब से हमारे घर में लाला हुए हैं तब से रोज कोई न कोई उपद्रव होता है। कहीं अघासुर आता, कहीं बकासुर आता, कहीं सक्तासुर आता, कहीं तृणावर्तक आता है, कहीं कोई आता है। राक्षसों की लाइन लगी है। कंस चैन नहीं लेने दे रहा है। नंद बाबा ने सोचा, मेरा तो मन कह रहा कि मैं यहाँ गोकुल गांव को ही छोड़ दूं। तब तक भगवान 5 साल के हो गए। कितने बड़े? 5 वर्ष के हो गए भगवान। अब बलदाऊ जी 5 वर्ष 1 दिन के हैं, कन्हैया 5 साल के हैं। धीरे धीरे भगवान ने अपने दोस्त बना लिए, सखा मित्र बना लिए। कौन कौन है? देखिए भगवान के मित्र कितने बड़े बड़े हैं। लाला तो छोटो है और मित्र उनके सबरे बड़े बड़े। कोई श्री दामा 40 साल को है, मनसुखा 45 साल को है, श्री दामा, मनसुखा, मदन, गोपाल, संकीर्ण, एक सुदामा नाम को माली है। तमाम ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले, अब देखिए प्रभु भगवान की पहली लीला कहां से आरंभ हुई। मेरे कन्हैया ने विचार किया, अब मैं क्या करूं। दुनिया अच्छे काम से शुरुआत करे, लेकिन ठाकुर जी ने चोरी करना शुरू करी। भगवान ने चोरी की। गोपियों के घर में भगवान ने चोरी करना शुरू कर दिया। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बना उनका पहला काम। भगवान ने घर घर में माखन चुराया। तमाम गोपियों के घर में माखन चुराया। चोरी करते हैं। गोपियां शिकायत करती हैं, अरे भैया तेरे लाला ने तुम्हें दुखी कर दियो है। ये तो घर घर में मटकियां तोड़ता है, दोहनियां तोड़ता है और दही फैलाता है, दूध फैला देता है, मुझे चैन नहीं लेने देवे। यशोदा मैया कहने लगी, लाला एक कन्हैया तू क्या करेगो? तू घर घर में चोरी काहे को कर रहा हो? तेरे बाबा ने तो 1.25 लाख गैया इकट्ठी कर दी है। तू इतने बड़े बाप को छोड़ा है और तब भी तू चोरी करे। कन्हैया ने कहा, मैया मैं सच सच बताऊं, मैं नहीं जाता हूं उनके घर में। ये गोपियां है ना, ये बड़ी ढीठ है, ये खुद ही मोह बुलाती हैं। ए लाला ने इते आजा, ए छोरा इते आजा, मैं तो दूध पिवाऊंगी। एक नहीं मैं तो को माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। नेक मेरे बछुआ पकड़ ले, बाल्टी भर दे, हमारी वो जूठा बर्तन पड़ा ना, बर्तन धो दे। मैया कन्हैया बोले, मैया मैं कछु नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मैंने इनके घर में नहीं जाए वो पसंद करूं। मैं गोपियों के घर में नहीं, गोपियां खुद बुलाती हैं। और मालूम कैसे बुलावे? सुनो भैया, गोपियां कहती हैं
कन्हैया जो है ना मेरे घर गोकुल को का है, और कन्हैया गोपियों के लिए क्या है बताऊं। मेरे माताओं बहनों ध्यान देना, भगवान श्याम सुंदर को ये गोपियां क्या मानती हैं सुनो। मेरे ब्रज को बड़ो प्यारो स्वभाव है, का है और मेरे नथ को नगीना, अरे कन्हैया मेरी नथ को नगीनारी। गोपियां अपने लाला को अपने नथ को नगीना बतावे। सुनिएगा माताओं, बड़ो सुंदर भाव हमारे वृंदावन को है, ब्रज को भाव है, कहा है अरे कन्हैया मेरी नथ को नगीना, कन्हैया मेरी नथ को नगीना, कन्हैया मेरी नथ को सुनो मैया मैं बताऊं इन गोपियों की दशा का है, ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। और मालूम क्या कहती है, जब मैं जाऊं गोबर थापे संग में जाए कान्हा, खाली दाढ़ी के कनुआ नेक गोबर तो थाप ले दे मोए, नहीं तो हेला में धकेल दूंगी। कन्हैया कन्हैया हे लावे कन्हैया को लगे जब मैं जाऊं रोटी बेले, जब मैं जाऊं रोटी बनावे संग में जाए कान्हा, जब मैं जाऊं रोटी बनावे संग में जाए कान्हा। ये दाढ़ी के कनुआ नेक रोटी तो बना ले गए दे मोए, और नहीं तो चूल्हे में धकेल दूंगी। कन्हैया में लगे जब मैं जाऊं पानी भरवे संग में जाए कान्हा, जब मैं जाऊं पानी भरवे संग में जाए कान्हा। ये दाढ़ी के कनुआ ने पानी तो भर ले गए दे मुए, नहीं तो कुआं में धकेल दूंगी। कन्हैया
गोपियां हमारे व्रज की कान्हा की इतनी दीवानी है, मालूम क्या कहवे? रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। वृंदावन में गोकुल में रह करके तमाम लीलाओं का दिग्दर्शन कराया। माखन की चोरी की यशोदा ने समझाया, बेटा अच्छे घर के बालक चोरी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम में गोपियां इतनी विह्वल हैं, दीवानी हैं कि उनको कन्हैया के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। कंस के प्रकोप से नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ करके और एक वृंदा नाम का बाग था, उस बगीचे बस बैठ जाओ, वृंदा नाम के बाग को सही किया और गोकुल से नंद बाबा जी ब्रजवासी बन गए। वृंदावन में आकर के सभी रहने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने आज वृंदावन में रह करके तमाम लीलाओं का दिग्दर्शन कराया और वृंदावन में भगवान आके गौओं को चराना शुरू करते हैं। अब कंस को और ज्यादा व्याकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है। तमाम प्रकार के भगवान जब गौएं चराने यमुना के किनारे जाते ग्वाल वालों के साथ में, तो जो कंस को मालूम होता है तो एक नया राक्षस भेज देते हैं, कहीं तो बकासुर को भेजते हैं, भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। कहीं अगासुर अजगर नाम का सर्प बन करके बैठा है, भगवान को डसना चाहता है, लेकिन जानते हो परमात्मा के आगे किसी की आज तक नहीं चली। तो इस प्रकार से गोविंद ने अपनी बाल लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए वृंदावन में कंस के तमाम राक्षसों का उद्धार कर दिया। आगे के वृत्तांत में सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं, एक दिन कंस ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ और करना होगा। लेकिन भगवान कन्हैया हमारे ऐसे हैं, ये वृंदावन में गौओं को तो चराते ही हैं, साथ साथ में यमुना के किनारे रास लीला भी करते हैं, नाचते भी हैं। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, अपनी सुरीली तान मस्ताना कर दिया, पूरी त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया है। एक दिन की बात है, मेरे प्रभु गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और रासलीला करते करते एक गोपी को अपने संग में लेके आए मैया के पास में आंगन में। यशोदा मैया ने देखो, अरे लाला तू किसकी छोरी ले आयो, तू किसकी लाली को पकड़ के लायो है? कन्हैया बोले मैया या मेरी प्रेमिका है, या मैं हृदय से चाहूं, या मैं दिल से मानूं, या ते मैं बहुत प्रेम करूं।
यशोदा ने वह लाली को अपनी गोद में बिठायो और बड़े प्रेम से पूछने लगी, अजी अब मन में कहा है मालूम? मैया के मन में लड्डू फूट रहे, हे भगवान अगर यह लाली मेरे घर की बहू बन जाए तो कितना अच्छो लगे। मन में तो यह है कि ये लाली मेरे घर की बहू बन जाए, मेरे लाला के संग में ब्याह जाएगी ना तो बड़ो अच्छो लगे वो। और एक मन से मैया कह रही, ए लाला तू बड़ो दुष्ट है, बड़ो धूर्त है, तू काऊ की लाली को पकड़ के घर में लायो, या कि मैया क्या सोचेगी, परेशान होवेगी। यशोदा, लेकिन प्रभु तो मन की बात को जानने वाला है, वो तो मनमोहन है। यशोदा ने पूछा, ए लाडली थारो कहा नाम है? तो बड़े प्रेम से वो बताने लगी, मैया मुझे सब राधिका जू कहते हैं। कहा नाम? राधिका जू। अच्छा तेरो गांव कौन सो है? बोले हमारो बरसानो गांव है। अच्छा और तेरी मैया को कहा नाम है? यशोदा ने पूछो लाडली राधा से कि तेरो मैया को नाम क्या है? तो राधा जी ने कहा, मैया मेरी मैया को पूरो जग जाने मैया कीर्ति नाम है। राधा की मैया को नाम है कीर्ति। अच्छा तुम्हारे बाबा को कहा नाम है? अरे मैया उनको तो पूरी दुनिया जाने, बरसभानु महाराज बरसभानु जी बरसाने के राजा हैं, मैं उनकी इकलौती छोरी हूँ राधा। यशोदा मैया ने छाती से लगाया, कहा धन्य है तू लाडली, धन्य है। और नमक मिर्च उतार के मैया यशोदा चूल्हे में डाली आई कि कहीं या लाली को नजर न लग जाए। ऐसी सुंदर सुकुमार लाडली है, मेरी लाली को कहीं नजर न लग जाए। देखा सूर्यास्त हो रहा है, यशोदा ने कहो लाला जा तू या छोरी को आके घर करके आओ, नहीं तो ये मैया परेशान होगी। कन्हैया गए और राधा जी को बरसाने में छोड़ के आए। और रात है गई, रात में अपनी मैया के पामन को दबाने लगे भगवान। यशोदा ने कहा, एक नैया आज ये बता दे कहा बात है? कछुदार में कारो लग रहो। एक कहावत है हमारे यहाँ, दाल में काला दिखना माने कोई गड़बड़ है, है? ए लाला बता दे आज तेरे मन में कहा है? बड़ी सेवा कर रहा है, आज तक तेने कभी सेवा नहीं करी मैया की। कन्हैया बोले मैया आज बड़े मन है वो, बड़े दिन से मैंने अपनी अम्मा की सेवा नहीं करी, लाओ आज मैं थारे पाँव दबा दूं। भगवान कन्हैया यशोदा के पामन को दबा रहे और यशोदा कह रही, लाला तू मुँह से पैदा है ना, मैं तेरे भावन को समझूं, अरे बता दूं का चाहे, कहा बात है या सेवा काहे के लिए? कन्हैया बोले मैया एक बात बताओ, अच्छा दुनिया में तू किसको सबसे ज्यादा प्यार करे है? यशोदा कहने लगी, मुझे संसार में काउ चीज से प्रेम नहीं है, तेरे आगे मैं अपने लाला के सिवा, अपने छोरा के सिवा मैं संसार में किसी चीज से मोह नहीं करती। तो कन्हैया ने कहा, भैया एक काम कर दे, तू मेरे सिर पे हाथ धर के 3 बार तिरवाचक कर दे। बोले हाँ हाँ हाँ, तब मैं अपनी बात बताऊंगा। कन्हैया ने कहा, भैया बोलो। तब यशोदा ने कहा, क्या बात है, काहे के लिए तू मुझसे कसम करवा रहा? पहले तू बोल दे मेरे सर पे हाथ धर के, हाँ लाला मैं करूंगी करूंगी करूंगी। जब तक ऐसे नहीं बोलोगे तब तक मैं अपने मन की बात नहीं बताऊंगा। देखिए रात का समय है, कन्हैया अपनी मैया से सौगंध खिलवा रहे हैं। यशोदा ने कहा, ठीक है लाला लो मैंने कसम कर ली, हाँ तेरी बात मानोगी मानोगी मानोगी। कन्हैया ने कहा, सुन मैया तो सुन ले। ओ हो मोरी मैया, अरे मैया, ओ मोरी मैया मैया, अजी मैया। बड़ो प्यारो स्वभाव है मेरे ब्रज को, सुनिए मेरी माताओं बहनों। कन्हैया बोले, मैया अरे मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हनी को। ओ मैया मोरी
दे मैया कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हनी गोरी सी मैया कर दे दुल्हन गोरी सी ओ दुल्हनी गोरी सी मैया दुल्हनी गोरी सी अरे मैया दुल्हनी गोरी सी कन्हैया बोले मैया क्यों नहीं जान पावे मैंने अपने मन से वाय चुने है कैसी वो दुल्हन है बताऊं ये मेरी अपनी पसंद है कहा है गोरी गुणों बारी होए गोरी सी प्यारी अलवारी मनोवारी बड़े देश की लड़ी गोरी गुणों बारी होए भोली सी बिचारी भला भारी नथो बारी बड़े दोस्त की लड़ी मैया लली ढूंढ दे रे माए अब तेरे कहा जाए लली ढूंढ दे रे माए अब तेरे कहा जाए जट दुल्हन लो बनाए बात मान ले भली मान जाओ मैया जट दुल्हन लो बनाए बात मान ले भली और सुन मैया ओ भले गोरे हाथन बीच रचाए गए मेरी गोरी भले कन्हैया बोले सुन मैया मैं बहुत लंबी चौड़ी बारात नहीं लेके जाऊंगा बारात नहीं ले जाऊंगा क्यों ले जाऊं ना बारात ज्यादा झंडा नहीं पालूंगा ले जाऊं ना बारात केवल ग्वाल सात पांच संग पलदाऊ भ्रात बात मान रे भले मेरे संग में बड़ो भैया है ना हमारे बलदाऊ भैया यही काफी है सबरी झाड़ यही झेल जावेंगे साउ की और की जरूरत नहीं है ले जाऊं ना बारात केवल ग्वाल सात पांच संग पलदाऊ भ्रात बात मान रे भली बात मान रे भली बात मान भैया जब दूल्हा दे बनाए जब दूल्हा दे बनाए मोर पंख दे बंधाए बनाए मोर पंख दे बंधाए जब दूल्हा दे बनाए मोर पंख दे बंधाए और लऊ दूल्हा जो बुलाए तेरे संग भले गोरे हाथन बीच रचाए गए गजब कर दो बताओ तू ब्याह करेगो काऊ के लली की जिंदगी बर्बाद करेगो तूने अभी तक चोरी नहीं छोड़ी छिछोरापन नहीं छोड़े झूठ बोले वो नहीं छोड़े चालाकी नहीं छोड़ी चतुराई नहीं छोड़ी तू घर घर चोरी करे और तू ब्याह करेगो हाँ काऊ की लली की जिंदगी बर्बाद करेगो मैं ब्याह नहीं कराऊंगी तेरी शादी नहीं कराऊंगी अभी तेरे सोठ तक के दामनी अदाब है हाँ?
जो मैंने हरीरा पंजीरी बनायो वाके तुम्हें पैसा नहीं अदाब है और तू ब्याह करेगा। कन्हैया तू बाबरो है वो है। और सुन ले, अभी तेरे गर्भ की बासनी देह से गई, तू ब्याह करेगा। यशोदा ने जब ये बात कही, कन्हैया बोले सुन मैया, अब तो मैं नहीं मर जाऊंगा, अगर तू मेरे ब्याह नहीं करेगी तो तेरो कन्हैया मर जाएगो, भग जाएगो, चल जाएगो, अब तेरे घर में नहीं रहूंगा। सुन ले मैया, आज से ले तेरी अपने गौवा चराई वो बंद कर देंगे, आज से मैं तेरी गौवे नहीं चराऊंगा। अरे जो नहीं ब्याह कराए मैया, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। अजी मैया, और आज के बाद से मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। सुन ले कान खोल के मैया, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। और आज के बाद से मैया तेरी देहरी पर न आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। मैया राधिका छोरी छोरी मैया करा दे यशोदा मैया ने कहा ठीक है लाला, अब तुम मेरा माथा खाए वो बंद कर दे, हाँ तेरो ब्याह करा दूंगी करा दूंगी करा दूंगी। प्यारे, इस प्रकार से भगवान ने अपनी जिद पूरी की। आज ब्रह्मंडल में भगवान कन्हैया नाना प्रकार की लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। इधर कंस ने एक काम और किया, मथुरा में बैठा है अपने दरबार में, एकाग्र चित्त शांत चित्त है। नारद बाबा गए, नारायण नारायण। कंस को देख करके नारद जी ने पूछा, ए महाराज, आज तुम उदास क्यों हो, चिंतातुर क्यों हो, परेशान क्यों, दुखी क्यों हो? कंस ने कहा, गुरुदेव आपको तो सब कुछ पता है। हेलो, आपको सब मालूम है कि मेरे हृदय में जो ग्लानि है, जो दुख है, आपसे ज्यादा कौन जाने। नारद जी कहने लगे, हे राजन कंस, अगर तुम अपने मन को खुश करना चाहते हो, अपने हृदय की ज्वाला को शांत करना चाहते हो, तो एक काम करिए, एक पत्र लिखो। और पत्र में क्या लिखना है? पत्र में आपको ये लिखना है, आदरणीय श्री नंद जी महाराज, सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि हमारे यहाँ मथुरा में श्री भगवान भोलेनाथ का रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है। उस रुद्र महायज्ञ में आपको नील कमल के पुष्प लेकर के आना है और नंदादि ग्वाल वालों के सहित, कृष्ण बलराम के सहित सभी का हमारे यहाँ यज्ञ में निमंत्रण। अगर
आप नील कमल के पुष्प नहीं लेकर के आए तो याद रखना आपको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। और ये पत्र आप भिजवा दीजिएगा। क्यों ऐसा बताया? नारद जी ने कहा, कंस से राजन, नील कमल के पुष्प इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, वो है यमुना में, और यमुना में रहता है कौन? कालिय नाग। यमुना में कालिय नाग रहता है, क्योंकि उस कालिय नाग के डर से यमुना के ऊपर से पक्षी भी उड़ के नहीं जाता है। इतना जहरीला वो पानी हो गया है, इतना वो जहरीला है, अगर कोई पंछी भी उड़ के भी जाता है ना, वो भी जल करके नष्ट हो जाता है। और वो बालक है जिद्दी कन्हैया, वो जाएगा जरूर, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा और तुमको तकलीफ भी नहीं होगी, जरूर जाएगा लेने। ये बता करके नारद जी अंतर्ध्यान हुए। कंस ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके दूत के द्वारा भेजा वृंदावन में। और जैसे वृंदावन में पत्र पहुंचा, कन्हैया गौएं चरा रहे थे यमुना की तरफ, गौएं चरा रहे थे, संध्या काल हुआ और यशोदा मैया ने वो सुना नंद बाबा के मुख से, कंस ने फरमान भेजा है, पत्र भेजा है। इस पत्र में यही लिखा है। अब यशोदा का हाल बेहाल हो गया। अच्छा, और एक अमूमन सी बात है, कोई ऐसी भयावन बात सुन ले हमारी माताएं बहनें तो आदमी थोड़ा हिम्मत रखता है, साहसी होता है, लेकिन माताओं के अंदर धैर्य नहीं होता है। अगर कोई ऐसी संकट में बात सुन ले तो ये रो रो करके पीट पीट करके माथा फोड़ देंगी अपना, हे भगवान अब क्या होगा। यशोदा मैया ने सुना कि यमुना में नील कमल के पुष्प हैं और नहीं ले आए तो मेरा क्या होगा, मेरे लाला का क्या होगा। रो रही है मैया, रुदन कर रही है। संध्या काल हुआ, भगवान अपनी गऊओं को लेकर के आए, बांधा, और जैसे गऊओं को बांधा और महल के दरवाजे पर पहुंचे, बड़ी जोर से, कन्हैया का स्वभाव था, बाहर से चिल्लाते थे, ओ मैया, अरे मैया, मुझे कछु खाए को दे दे, भूख लग रही, बड़ी तेज भूख लग रही है। ये मेरे कन्हैया का स्वभाव था। घर में नहीं घुस पाते, बाहर से चिल्लाने लगते, अरे मैया कछु धरो हो दे दे, और माखन मिश्री रोटी जो भी कछु हो। यशोदा चिल्लाने लगी, डिडकारी मार मार कर रोती और कहती, लाला आओ आओ कन्हैया। माता बोली खा लो बेटा, आज अंतिम दिन है भोजन का तुम्हारे। माता बोली खा लो बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता तुम्हें लाला तरसना पड़ेगा रोटी को। बेटा ये भी पता नहीं है, इस दूध दही माखन मिश्री से शायद अब भेंट नहीं होगी। बाबा जी पड़े कहीं होंगे, ये मैया पड़ी कहीं हो। हाँ, क्या बोल रही हो मैया? ये किसने कुछ कहा है ना, बताओ ये क्या कह रही हूं मैया? मैं तो हक्का बक्का से रह गया हूं। मेरी माँ ऐसे बोले, रोए। अगर किसी ने तुमसे आंख दिखाई हो, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। अगर वो जो जिहुआ कड़वा बोली हो तो मैं उसकी जिहुआ कटवा लूंगा। बोल मैया क्या हुआ? कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा आखिर क्या बात है, मैया क्यों रो रही है, ऐसी क्या आपत्ति आ गई है? नंद बाबा ने रोते रोते आंखें